हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन पेपर 2022 प्रीवियस ईयर पेपर थर्ड देखेंगे दोस्तों। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन कंसर्न्स एंड इशूज़। दोस्तों, दो पेपर अपलोड हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये थर्ड पेपर है। सेकेंड ईयर में तीन ही पेपर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सेक्शन ए है, इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन से टॉपिक हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना हो तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मेंशन कर देंगे। तो ये उपनयन संस्कार फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा है, ये तीनों टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। इसमें जितने भी संस्कार होते हैं, जैसे उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, प्रव्रज्या संस्कार बौद्ध कालीन में होता है और मुस्लिम कालीन में बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पर वेरी स्टार्ट में पूछ लेता है, कभी पूछता ही है, पूछ क्या लेता है, पूछता है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो। और एनसीटी ये तो फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और थर्ड पेपर के लिए, जैसे एनसीटी, एनसीईआरटी, इग्नू और यूजीसी वगैरह, उसमें भी उसमें तो इन पर शार्ट नोट पढ़ लो अच्छे से। कार्य इनके एनसीटी के क्या कार्य क्या होते हैं, मतलब ये सब। थर्ड है वैदिककालीन शिक्षा में छात्र जीवन, एकलव्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी देखना है मतलब ये तीन जो टॉपिक बताया है, इस वैदिककालीन, बौद्धकालीन और मुस्लिम कालीन, इससे कितने क्वेश्चन हैं। वैदिककालीन शिक्षा की वित्त व्यवस्था, बिस्मिल्लाह खानी रस्म, लिंग भेद के कारण। अगर आप प्रीवियस ईयर देख के अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो क्वेश्चन तो वही रिपीट होते ही हैं लगभग। शिक्षा और समृद्धि सूची, श्रमण, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने हैं, 8-8 नंबर के हैं, पूरे 40 नंबर के। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें और करके दिया होता है, एक क्वेश्चन उसमें से करना रहता है। लोकतंत्र के विकास में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूरस्थ शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इग्नू के बारे में अच्छे से तैयार कर लो, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में भी। प्राच्य पाश्चात्य विवाद एवं उनका समाधान। और जो ये 1813 का चार्टर एक्ट है और लॉर्ड मैकाले हैं, वुड डिस्पैच है, ये तीन टॉपिक, तीन जो पहले बताया और तीन ये अच्छे से तैयार कर लोगे तो इतने से ही तुम्हारे बहुत अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। आधुनिक शिक्षा के लिए वैदिक काल की शिक्षा के ग्रहणी तत्व, ये देखो वैदिक कालीन से फिर पूछा गया। वर्धा शिक्षा योजना और वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था में गुरु शिष्य संबंध। देखो वैदिक कालीन मतलब इस शिक्षा से कितने पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, लगभग अगर यही कर लो तो अच्छे से पेपर हो जाए। बाकी अपनी स्पीड और राइटिंग ये अच्छे से कर लो। मैकाले के विवरण पत्र के गुण दोषों को लिखिए। इनकी मेन हेडिंग देख लो कैसे क्या है, मैकाले ने क्या पत्र में कहा था, तो अपने बाद में अपने आप लिख लोगे। हेडिंग बस अच्छे से देख लो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय इग्नू, ये देखो इग्नू से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन फिर। और एनसीटी पहले ही पूछा जा चुका है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो पेपर फर्स्ट में भी पूछे जाते हैं और थर्ड में भी, जो इग्नू, एनसीटी, एनसीईआरटी, यूजीसी वगैरह। 1813 के चार्टर एक्ट के महत्व को लिखिए। शांति शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन सी में टू क्वेश्चन करने होते हैं 15-15 मार्क्स के। तो 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें दो क्वेश्चन करने होते हैं हमें। तो ये वुड डिस्पैच आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वुड डिस्पैच, लॉर्ड मैकाले 1813। और ये देखो 8 नंबर में देखो, ये छोटी छोटी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा है, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब लॉन्ग में है 15 नंबर में, बट एक में अगर लिखोगे तो इसमें 4 टिप्पणियाँ दी हैं, उसमें से 2 पर लिख लो। तो ऐसे भी टिप्पणी देके एक क्वेश्चन में ऐड कर देता है, तो पूछता है ऐसे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और मुस्लिम कालीन शिक्षा के केंद्र, सर्व शिक्षा अभियान, और ये देखो एनसीटी फिर से पूछा गया है लॉन्ग में, कार्य पूछे गए हैं इस बार। तो ये 9 क्वेश्चन है। शिक्षा के गुणात्मक सुधार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। ये लास्ट 10 क्वेश्चन है। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आधुनिक काल, देखो ये जो पहले 3 टॉपिक बताए थे, बौद्धकालीन शिक्षा, वैदिककालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। और उसके बाद बताएं कि जो 1813 वाला चार्टर एक्ट है, वुड डिस्पैच, लॉर्ड मैकाले, ये 6 टॉपिक तैयार कर लोगे ना अच्छे से,
तो बहुत अच्छा खासा तुम्हारा पेपर कवर हो जाएगा, लगभग 80% तो कवर ही हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत और पढ़ लो। और हाँ, और ये टिप्पणियाँ जैसे NCT, NCERT, इग्नू, UGC, इन पर टिप्पणी तैयार कर लो अच्छे से। इनको एक शॉर्ट नोट में इनको तैयार कर लो, बस बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बाकी राइटिंग और स्पीड अच्छी रखना, छोड़ना नहीं कुछ। तो यहीं पे वीडियो कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।